अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 जो कि है वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी हम जो सिंपल वैलेंसी है ना वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट्स की वैलेंसी को। वीडियो का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आज हम इससे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। एक से ज़्यादा वैलेंसी उसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। अब हम देखते हैं कि एक वैलेंसी और एक वेरिएबल वैलेंसी, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। कोई भी जो वैलेंस शेल जो है ना, सबसे आउटर मोस्ट शेल, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर लूज करना, इसको कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी हो गया। लेकिन अब वेरिएबल वैलेंसी क्या, ये सिर्फ लास्ट एटम से लास्ट शेल जो है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना और इसके जो अंदर वाला ये ऑर्बिट बचेगा ना, ये जो है सेकंड लास्ट, इसमें से भी कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करने की सलाहियत को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। यानी एक या फिर एक से ज्यादा एटम्स को लूज या फिर गेन करना, उसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि उनको हम नेम कैसे देंगे। जैसे कि ये आयरन है, आयरन को क्या कहते हैं फेरस या फेरिक, कैसे हम उनको नाम देंगे वो चीज को समझते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना ओ यू एस, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ एंड पे क्या होता है ओ यू एस लगा होता है या फिर क्या आई सी लगा होता है। तो ये क्या चीज को नॉमिनेट करते हैं वो देखते हैं। ओ यू एस होता है ना, ये क्या होता है लोअर वैलेंसी के लिए यूज होती है टर्म। ठीक है, लोअर वैलेंसी के लिए यूज होती है। और जो आई सी होता है वो क्या होता है, वो हायर वैलेंसी के लिए यूज होता है। ठीक है, हायर वैलेंसी के लिए ये यूज होगा, उनके एंड पे आएगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल में देखते हैं कि ये जो है फेरस यानी कि आयरन का एटम है, कुछ आयरन का एटम है किसी जगह पे, क्या एग्जांपल हम देखते हैं इसकी कि FeSO4, इसके अंदर क्या है, ये क्या फेरस सल्फेट है, इसमें क्या इसकी आयरन की वैलेंसी होगी Fe2+, दो वैलेंसी होगी। ठीक है, अब देखिए कि दो है वैलेंसी, एक होती है एग्जांपल आयरन की ही देख लें तो Fe2SO4 3 टाइम। ठीक है, ये हो गया, ये क्या होता है फेरिक सल्फेट। ठीक हो गया, तो इसके अंदर क्या आयरन की वैलेंसी होगी 3+। ओके, तो ये इस तरह करके क्या है इनकी ये वैलेंसी जो है चेंज हो रही है। अब इनको नाम कैसे देंगे, हमने पढ़ा था कि जो जिधर क्या ओ यू एस लोअर वैलेंसी के लिए यूज होते हैं। अब 2 है, 2 के लोअर वैलेंसी है और 3 के हमारे पास हायर वैलेंसी है। लोअर वैलेंसी के लिए हमने कहा था कि एंड पे लगेगा ओ यू एस। ठीक है, यानी कि ये क्या बनेगा फेरस, लोअर वैलेंसी के लिए फेरस। ठीक है, और हायर वैलेंसी है 3+ है, हायर वैलेंसी के लिए एंड पे क्या वर्ड यूज होता है आई सी। ठीक है, यानी कि क्या बना फेरिक। ओके, अब यह कॉपर, कॉपर की लोअर वैलेंसी है, लोअर वैलेंसी के लिए क्या टर्म यूज होगी ओ यू एस, एंड पे क्या यूज हुआ ओ यू एस, यानी Q+ बन गया। और 2+ है यानी कि हायर वैलेंसी, हायर वैलेंसी के लिए क्या टर्म यूज होनी है आई सी। ठीक है, क्यूप्रिक, एंड पे आ गया क्यूप्रिक बन गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट मरकरी, मरकरी में क्या है लोअर वैलेंसी 1+ क्या लोअर वैलेंसी, लोअर वैलेंसी के लिए एंड पे हमने तो बोला था कि ओ यू एस लगेगा, ओ यू एस यानी कि क्या बना मर्क्यूरस। ठीक है, और 2+ है यानी कि हायर वैलेंसी, हायर वैलेंसी के लिए क्या एंड पे यूज होगा आई सी, यानी क्या बना मर्क्यूरिक। ठीक हो गया, इस तरह ये टर्म हम जो है यूज करते हैं वेरिएबल वैलेंसी के लिए। अब बात करते हैं रेडिकल की। जी, तो अब है टॉपिक रेडिकल का। रेडिकल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, यानी कि एक एटम्स का एक बड़ा ग्रुप होगा जिसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उसको कहते हैं रेडिकल। जैसे कि ये है अमोनियम, अमोनियम क्या है एक नाइट्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब ये 4 हाइड्रोजन के एटम और एक नाइट्रोजन के एटम, यानी कि 5 एटम्स ने मिलकर क्या ग्रुप ऑफ एटम होंगे, मिलके उन्होंने उनके ऊपर क्या है एक चार्ज मौजूद है। चार्ज कौन सा, इन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो क्या होगा ये ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक हो गया, अब इसके ऊपर चार्ज कैसे आया वो भी देख लेते हैं। ये भी वैलेंसी ही को हम कंसीडर करते होते हैं। कैसे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है -3 और प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1 होती है। ठीक है, तो इसको ओवरऑल देखें तो -3 + 4 कितना आ गया प्लस का 1। ठीक हो गया, यानी कि क्या अमोनियम के ऊपर क्या +1 चार्ज आ गया। ठीक है, +1 चार्ज इस तरह आ गया। और हाइड्रोक्साइड है उसी पे भी ऐसे ही चार्ज आ जाएगा, जितने भी एटम्स हैं उन पे ऐसे ही वैलेंसी को देखते हुए चार्ज हम ऊपर लगा देंगे और चार्ज जिन पे आ जाएगा उनको रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अब है हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये भी क्या और रेडिकल हो गया। अब है कुछ ऐसी टर्म्स यूज होती है जिनकी एंड पे क्या है ADE आता है और या फिर क्या IDE आता है। ठीक हो गया, तो ये किन के साथ आता है, जैसे कि सल्फेट है और सल्फाइड है। कैसे कि ATE जो होता है ना वो किस लिए यूज होता है फॉर हायर ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हायर ऑक्सीजन के लिए यूज होगा,
हायर ऑक्सीजन के लिए। कैसे, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जैसे क्या है SO4 2 नेगेटिव है ना, इसमें कितनी है ऑक्सीजन, कितनी है 4 मौजूद है, लेकिन जो सल्फाइड है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है 3 मौजूद है। ठीक हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, इसलिए क्या बोला है ATE एंड पे लगाया, सल्फेट लगा दिया है, SO4 2 नेगेटिव बोल दिया। ठीक हो गया, अब सल्फाइड है, सल्फाइड के अंदर क्या ऑक्सीजन कम है O3 है, तो इसलिए जो कम होंगे ना लोअर ऑक्सीजन होंगे, लोअर ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे ना उनके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ड एंड पे ITE लगाएंगे। ठीक हो गया, तो वो कैसे कि जैसे सल्फर था, सल्फर एक पूरा ग्रुप ऑफ एटम है, तो इनके साथ क्या लगा दिया, सल्फाइड लगा दिया हमने। ठीक हो गया, ITE एंड पे लगा दिया। अब कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनके ये क्या है कार्बोनेट है, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 नेगेटिव है, ये भी क्या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर क्या चार्ज कोई मौजूद है, वो ये भी क्या रेडिकल है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बाई कार्बोनेट, बाई का मतलब होता है 2, लेकिन जहाँ पे भी ये वर्ड बाई आ जाएगा ना उसके साथ कोई उस एटम के साथ क्या हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। जैसे कार्बोनेट था CO3 2 नेगेटिव है, बाई कार्बोनेट हो गया तो इसके साथ क्या हमने हाइड्रोजन का इजाफा कर दिया ना, HCO3 नेगेटिव बन गया। ठीक हो गया, ऐसे क्या अगर सल्फेट है, सल्फेट में क्या SO4 2 नेगेटिव है, तो जब बाई सल्फेट लिखेंगे ना हम लोग, जब बाई ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे हम लोग अंदर। ठीक हो गया, क्या कि HSO4 नेगेटिव हो गया। देखो ये इस तरह करके क्या रेडिकल हो जाते हैं और इनको ऐसे प्रोनाउंस हम लोग करते होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी और रेडिकल, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मेनली वो चीज डिस्कस करते हैं। पढ़ने लगे हैं डिफरेंस तीनों चीजों के बारे में कि वैलेंसी क्या है, वेरिएबल वैलेंसी क्या है और रेडिकल क्या है। इन तीनों के अंदर डिफरेंट शॉर्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है और हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम तीनों की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या, वैलेंसी क्या होती है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कि एक एटम के साथ, एक एटम ने दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे बॉन्ड बनाना है, कितनी कैपेसिटी एक एटम की कि दूसरे एटम के साथ जाके वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने कोई भी एटम एक बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है वो क्या कहलाता है, वैलेंसी। ठीक हो गया, अब इसकी क्या एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि सोडियम और क्लोराइड का अगर हमने बॉन्ड बनाना है, ठीक है, NaCl यानी कॉमन साल्ट जो होता है ना उसका हमने अगर बॉन्ड बनाना है, कैसे उसकी वैलेंसी देखेंगे कि सोडियम का एक एटम है ये, और ये क्या है क्लोरीन का एटम है। सोडियम के एटम में सबसे वैलेंस जो है ना शेल, वैलेंस शेल के अंदर क्या ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, क्या एक इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है और इसने क्या खुद को स्टेबल करना है, सोडियम ने। सोडियम के पास अब क्या इसके कितने 8 इलेक्ट्रॉन, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने 7 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम को कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी क्या लूज कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के क्या वैलेंस में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस में मौजूद है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, और इसको भी क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई भी नहीं देगा, तो इसलिए क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी क्या क्लोरीन को ऐसे दे देगा, तो क्या होगा ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये भी अब स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल है, क्योंकि ये क्या ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे दिया, तो पीछे क्या रह गया, पीछे क्या लास्ट शेल रह जाएगा, कौन सा, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो क्या एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब दोनों की वैलेंसी क्या हुई, सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई, एक हुई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। ठीक है, और क्लोरीन है, क्लोरीन की कितनी वैलेंसी हुई, उसकी भी क्लोरीन की एक हुई, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, एक होगी। ठीक हो गया, अब होप सो आपको ये वैलेंसी समझ आ गई। अब देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, अब ये तो होगी वैलेंसी, एक एटम की एक वैलेंसी। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होगी कि एक एटम की एक से ज्यादा वैलेंसी। कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या, एलिमेंट्स हैविंग मोर देन वन वैलेंसी, एक से ज्यादा कोई भी एटम की या एलिमेंट की वैलेंसी हो उसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। इसकी एग्जांपल कैसे होगा कि देखें कि आयरन है ये, ठीक है, एक आयरन है, आयरन की किसमें फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक हो गया, फेरस सल्फेट में इसकी कितनी है वैलेंसी, Fe2+। ठीक हो गया, और इसके अंदर क्या फेरिक सल्फेट है जो Fe2SO4 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी वैलेंसी क्या है, Fe3+। अब देखो आयरन, देखो एक ही एटम है ना हमारे पास, एक ही एलिमेंट है, लेकिन उसकी क्या है एक से ज्यादा वैलेंसी है, 2 भी वैलेंसी शो कर रहा है या 3 भी वैलेंसी शो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब एक से ज्यादा इसकी वैलेंसी होगी, तो इससे एक से ज्यादा वैलेंसी होने को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक हो गया, तो देखो अब डिफरेंस आ गया ना, वैलेंसी में वैलेंसी एक ही वैलेंसी होगी, वेरिएबल वैलेंसी में एक से ज्यादा वैलेंसी आ जाए उसको कहते हैं ये सब। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल लिख देंगे। नेक्स्ट, अगर वेरिएबल वैलेंसी और रेडिकल के अंदर डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा कि रेडिकल क्या होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, कोई ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या कोई भी चार्ज मौजूद है, जैसे कि क्या है ग्रुप ऑफ एटम क्या हाइड्रोजन है, कार्बन है और 3 क्या ऑक्सीजन है हमारे पास, यानी कि 3 4 और 5 एटम्स हैं, उन्होंने मिलके क्या एक बना लिया है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम यानी हो के उनके ऊपर क्या है हैविंग सम चार्ज।
ठीक है, कोई चार्ज भी मौजूद है, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाएगा। ऐसे क्या ये अमोनियम है, अमोनियम में क्या है, 4 हाइड्रोजन है और एक क्या नाइट्रोजन है, यानी कि इसमें भी क्या 5 ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर क्या एक चार्ज मौजूद है, हैविंग सम चार्ज, उनके ऊपर चार्ज मौजूद है, तो इसको भी क्या कहेंगे कि ये भी रेडिकल है, ठीक है। दोस्तों आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।